वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं हैशटैग विनर। तो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बस बात करने वाले हैं कि सैलरी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि आखिर सैलरी क्या होती है, अगर लाखों में अर्न करना हो तो कैसे करेंगे, अगर स्टार्टिंग सैलरी जो जूनियर की होती है वो कितनी होती है। तो आज हम बस और बस इसी के बारे में बात करने वाले। देखिए, सैलरी को लेके लोगों में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है कि कितनी सैलरी होती है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सैलरी को लेके सोच रहे हैं तो सैलरी डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। ठीक है, अगर छोटी कंपनी होगी तो वो कम सैलरी देगी आपको। अगर थोड़ी सी अच्छी कंपनी होगी, बड़ी कंपनी होगी, तो उनका जो सैलरी पैकेज होता है वो कम, बेयर मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 18,000 से नीचे वो नहीं देंगे आपको। 18-20 से ऊपर ही आपकी सैलरी होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्रेशर की। अगर आप फ्रेशर हैं, अच्छी कंपनी होगी तो 18-20 हज़ार से ऊपर ही देगी और उसके बाद ही आपका पैकेज स्टार्ट होता है। ये बात कर रहा हूँ मंथ का, मतलब कि 18,000 20,000 एक अच्छी कंपनी पैकेज उतना दे देती है। फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। बट अगर बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के ओवरऑल मतलब कंडीशन में, अगर मैं देखता हूँ, अगर आपको वो हायर कर रहा है एज अ ट्रेनी या फिर कंपनी है छोटी और आपको हायर कर रहा है ट्रेनी के तौर पर, या फिर आपको फ्रीलांसर के तौर आपको हायर कर रहा है फ्रेशर के तौर पे, तो आपकी जो सैलरी होगी ना वो होगी 10,000 से लेके 15,000 तक। उससे ऊपर नहीं जाती है। इसी के बीच में बात कर रहा हूँ एजेंसीज की, जो एजेंसी आपको जॉब देती है। एजेंसी पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, नहीं देखा है वो जाकर चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सेकंड लास्ट वीडियो या थर्ड वीडियो होगा जिस पर मैंने एजेंसी क्या होती है उस पर बनाया था वीडियो। देखिए, जो स्टार्टिंग सैलरी हुई जो फ्रेशर की, वो लगभग 10 से 15,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है और आपको जाके वहाँ काम करना पड़ता है। लैपटॉप वगैरह भी कंपनी प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं कि भाई अगर आप एक अच्छी कंपनी में तो 18 से, और कई लोगों का ये सवाल होता है कि भाई लाखों की सैलरी इसमें है या नहीं है। भाई लाखों की सैलरी है डिजिटल मार्केटिंग में। आप किसी भी अगर आपका एक्सपीरियंस 6 से 7 साल के आसपास का है तो आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तो होगी ही होगी। कंडीशन अप्लाइड ये है कि भाई आपको ना, आपका जो नॉलेज है ना वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचते हैं ना कि एक बेसिक सा नॉलेज लेके अगर डिजिटल मार्केटिंग में आप लाखों की सैलरी पा लेंगे तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको चैंपियन बनना ही पड़ेगा। अगर आपने हाथ डाल दिया है डिजिटल मार्केटिंग में तो गाइज फिर उसमें आपको ना मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि सिर्फ हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा सब कुछ सीख लेता हूँ उससे मुझे 1 लाख की सैलरी मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली भाई। बिल्कुल आप छोड़ दो डिजिटल मार्केटिंग। फिर थोड़ा डीप में जाके क्या है डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। एसईओ आ गया, पीपीसी आ गया, एडवर्ड के, मतलब चाट जाओ जितनी सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल किसी को नहीं छोड़ना, मतलब जो भी है ना सब पढ़ जाओ और उसका प्रैक्टिकल भी ज़रूर कर लो। स्ट्रैटेजी मेकिंग, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है वो आपको आना चाहिए। और फिर क्लाइंट कम्युनिकेशन में अगर आप आ गए तो भाई आपका समझ लीजिए बेयर मिनिमम जो है ना आपका 1.5 लाख से नीचे नहीं आएगा आपका सैलरी। अगर आप क्लाइंट कम्युनिकेशन क्या हो गया, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग का समझ लीजिए किसी को रिपोर्ट दिखाना है या फिर मैं क्लाइंट से मैं बात कर रहा हूँ और उसको कन्वेंस कर रहा हूँ कि भाई आप डिजिटल मार्केटिंग हमारी कंपनी से करा लीजिए, ठीक है, तो आपकी सैलरी बेयर मिनिमम जो है ना 1 लाख से 1.5 लाख के नीचे से नीचे नहीं रहने वाली। ये सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप लीड जनरेट कर रहे हैं ना, कंपनी को अच्छी खासी लीड जनरेट करके दे रहे हैं, तो उसमें आपका परसेंटेज भी रहता है। मतलब आपको अच्छा खासा परसेंटेज मिलता है आपको अगर आपका लीड कन्वर्ट होता है तो उसमें भी आपके स्कोप्स हैं पैसे बढ़ने के। तो कभी भी अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसे नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल आपको हो सकता है। स्टार्टिंग के 3 साल 4 साल तक आपको थोड़ा घिसना पड़ेगा अपने आप को, अपना नॉलेज थोड़ा सा ब्रशअप करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं ना प्रैक्टिकल, देखिए प्रैक्टिकल से ही आएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी से काम चल जाएगा, आपको अपना दिमाग के जो घोड़े हैं ना वो खोलने पड़ेंगे और दौड़ाने पड़ेंगे कि भाई और क्या चीज़ है जो कि मुझे नहीं आता है। वो सारी चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेगी। अब देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब ईमेल मार्केटिंग जो है, अब ईमेल मार्केटिंग आखिर करते कैसे हैं आपको वो पता ही नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत पैसा अपने जेब से भी लगा के अगर वो चीज़ें करके सीखना है ना, ट्रस्ट में सीख लीजिए, वो कभी बेकार नहीं जाएगा। आने वाले टाइम में वो कुछ ना कुछ काम दे के जाएगा। अगर एडवर्ड का कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं मिल रहा है
2000-5000 रुपया जेब से लगा दीजिए गूगल एडवर्ड में। अगर आपने अपनी वेबसाइट वगैरह बनाई है तो वेबसाइट वगैरह बना लीजिए और उसको प्रैक्टिकल खुद से करके देख लीजिए, ठीक है। जितना ज़्यादा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए। अच्छा लैपटॉप ले लीजिए, अपना पेड कैंपेन पे लगा के रिजल्ट्स देखिए कि कैसे पेड कैंपेन को मैं ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट कर सकता हूँ, कैसे ग्रोथ पा सकता हूँ। ये सारी चीज़ों पर अगर आपने काम करना चालू कर दिया ना तो आपकी लाखों की सैलरी कोई नहीं रोक सकता। और ट्रस्ट में लीड जनरेशन, क्लाइंट कम्युनिकेशन और आता है आपका क्लाइंट कम्युनिकेशन के बाद आ गया आपका ये स्ट्रैटेजी मेकिंग। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली ना तो समझ लीजिए आपको आपकी सैलरी कोई भी नहीं रोक सकता। प्रेजेंटेशन देने का अगर स्किल्स है तो भाई फिर तो भाई पैसा ही पैसा है। क्योंकि अगर आप खड़े हो के अपना जो स्ट्रैटेजी है अगर लोगों को समझा सकते हैं कि आपने क्या सोचा हुआ है, कैसे करना है, तो भाई फिर तो भाई पैसा ही पैसा है, ट्रस्ट मी। बट अपनी जो फील्ड में ना कम से कम चैम्पियन बनना ज़रूरी है। अगर चैम्पियन ही नहीं बन पा रहे हैं ना तो काम नहीं चलेगा। चैम्पियन बनना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी वीडियो पसंद आया है तो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिएगा और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।